नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे एप्टिमस सिरप के बारे में। दोस्तों, ये जो एप्टिमस सिरप आती है ये एक प्रकार से अपने शरीर में मेनली भूख बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। दोस्तों, इसमें मेनली 3 ड्रग सॉल्ट्स अवेलेबल रहते हैं, जिसमें एक तो साइप्रोहिपेटिडिन होता है, ट्राइकोलिन सिट्रेट होता है और इसके साथ में सोर्बिटोल होता है। दोस्तों, एक एक करके इन ड्रग सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे, किस प्रकार ये काम करते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स मतलब दुष्प्रभाव के बारे में जानेंगे और फाइनली अपन जानेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस में ये काम में ली जाती है। दोस्तों, ये जो इसमें ट्राइकोलिन सिट्रेट होता है तो ये एक प्रकार से अपने शरीर में जो बाइल एसिड प्रेजेंट रहता है उसको एक्सक्रीट आउट करते रहता है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, काफी पर्सन्स होते हैं जो इनका वेट गेन नहीं हो पाता है, खाना की भूख नहीं लगती है, या फिर किसी को खाना की भूख तो लगती है, खाते भी हैं लेकिन वजन नहीं बढ़ पाता है। ये कुछ समस्याएं देखी जाती है। तो मेनली भूख लगाने के लिए और वजन बढ़ाने के लिए ये सिर्फ काम में लिया जाता है। दोस्तों, ये जो एप्टिमस सिरप होता है इसमें एक जो सोर्बिटोल होता है, ट्राइकोलिन सिट्रेट होता है और साइप्रोहिपेटिडिन होता है। जो साइप्रोहिपेटिडिन होता है वो एक प्रकार से अपने शरीर में जो लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख नहीं लग रही, तो उस केमिकल मैसेंजर्स को इम्प्रूव करते हैं। जैसे अपने ब्रेन में एक जो हाइपोथैलेमस होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, वहां से केमिकल मैसेंजर्स आते हैं जो अपनी एपेटाइट मतलब भूख को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो साइप्रोहिपेटिडिन होता है अपने ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है, जिससे जो भूख लगने के जो मैसेंजर्स है, जो केमिकल मैसेंजर्स है वो ज्यादा सीक्रेट होते हैं और जिससे भूख ज्यादा लगती है, जिससे पर्सन बार बार खाएगा, दिन में काफी टाइम खाएगा, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ना इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें जो ट्राइकोलिन सिट्रेट होता है वो अपनी बॉडी से फैट को रिमूव करता है और जो अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ होती है, मसल्स पावर्स होता है, उसको इंक्रीज करता है। मेनली दोस्तों, अपनी बॉडी में जो बाइल एसिड प्रेजेंट रहता है उसको रिमूव करने का काम करता है ये ट्राइकोलिन सिट्रेट। इसकी वजह से क्या होगा, अपने शरीर में जो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल अगर प्रेजेंट है तो वो बॉडी अपनी क्या करेगी कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसको डाइजेस्ट करके और बाइल एसिड बनाने का काम करेगी। तो इसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड बनता जाएगा और बाइल एसिड जो बाइल जो है वो बाहर निकलता जाएगा अपने शरीर से। तो इस प्रकार जो फैट कंटेंट्स है अपने शरीर में, फैटी जो स्ट्रेंथ वगैरह है, जो फैट वगैरह प्रेजेंट है, वो फैट कम होता जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा और इसके साथ में जो अपना वेट बढ़ेगा वो मेनली प्रोटीन और मसल स्ट्रेंथ की वजह से बढ़ेगा। इसके साथ में दोस्तों, ये जो सोर्बिटोल होता है ये एक प्रकार से लैक्सेटिव्स की तरह काम करता है। मतलब कुछ पर्सन में क्या होता है कि काफी कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्जी बनी रहती है, जिसकी वजह से भी उनको भूख नहीं लगता है। तो उस कंडीशन में जो सोर्बिटोल होता है ये एक प्रकार से लैक्सेटिव का काम करता है और अपने जो इंटेस्टाइन होता है उसमें एक्सेसिव वाटर लेके आता है इंटेस्टाइन में, ताकि अगर जो स्टूल वगैरह प्रेजेंट है, फीकल कंटेंट या फिर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, उसको पानी मिलने की वजह से वो स्मूथ हो जाएगा और इजीली पास आउट हो पाएगा अपने लार्ज इंटेस्टाइन से। तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन से ये जो वेस्ट कंटेंट बाहर निकलेगा तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं बनी रहेगी, पेट अपना खाली रहेगा और भूख ज्यादा बढ़ेगी। इसके साथ में जो ये ट्राइकोलिन सिट्रेट है ये अपने शरीर में फैट कंटेंट्स को भी डिक्रीज करेगा, कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करेगा और फाइनली अपन जो खाना खाएंगे वो अच्छे से पच जाएगा, अच्छे से डाइजेशन हो पाएगा, जिसकी वजह से अपना वेट भी धीरे धीरे इंक्रीज हो पाएगा। अपनी बॉडी में जो कमजोरी, वीकनेस वगैरह है, फटीग, थकान वगैरह है, अगर किसी को बार बार चक्कर आ रहे हैं, ड्राउजीनेस है और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पावर डिक्रीज है अपने शरीर में, तो उस कंडीशन में सारी कंडीशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करता है ये जो एप्टिमस सिरप होता है ये। लेकिन दोस्तों, कुछ पर्सन इसको ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, डॉक्टर के बताए गए अनुसार के ज्यादा मात्रा में, ज्यादा डोज में लेने की वजह से ऐसे सोचते हैं कि इसको ज्यादा लेंगे तो ये ज्यादा काम करेगी। लेकिन दोस्त, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो एप्टिमस सिरप होती है एक स्पेसिफिक डोज पे ही काम करती है। अगर डोज से ज्यादा हो जाती है तो अपने शरीर में टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से कुछ दुष्प्रभाव और साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स में दोस्तों इसके मेनली देखने को मिलता है जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ, मतलब जो अपना मुंह है वो सूखा सूखा रहने लग जाएगा। अपने को लगेगा कि अपने जो माउथ में म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सूखी सूखी होने लगी है, तो ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा एक ब्लर्ड विजन देखने को मिल सकता है। ब्लर्ड विजन मतलब अपने जो आईज वगैरह है, नॉर्मली आई साइट होती है वो ब्लर हो जाती है, धुंधला धुंधला देखने को मिल सकता है पेशेंट को, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से होता है।
इसके अलावा दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स में नॉर्मली हेडेक देखने को, सर में दर्द देखने को मिल सकता है, नोजिया मतलब जी मचलाना या फिर वोमिटिंग, उल्टी भी आ सकती है इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से। दोस्तों अगर साइड इफेक्ट्स आप में आ रहे हैं एप्टिमिस्ट सिरप के, तो उस कंडीशन में आप इस दवा को मतलब बताए गए डोज के अनुसार ही काम में लें। और ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं अपने आप जैसे जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी अपने शरीर में कम होने लगती है वैसे वैसे ये अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में अगर किसी के साइड इफेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र दिखाई दें तो उस कंडीशन में आप इस दवा को हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें ले जाके और उनको बताएं क्या समस्या आ रही है। तो उसके अनुसार आपके जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो ड्रग की डोज है वो फिर वापस से सेट करते हैं। दोस्तों ये जो ऑप्टिमिस्ट सिरप होती है, अगर कोई पेशेंट है जिसके काफ़ी लंबे समय से लीवर फेलियर या फिर किडनी फेलियर की शिकायत है, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है उसके मतलब लैक्टेशन पीरियड में है या फिर प्रेग्नेंट है वो, तो उनको ये दवा जो होती है बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में ही काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें साइड इफेक्ट्स और टेराटोजेनिक इफेक्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। टेराटोजेनिक इफेक्ट्स मेनली प्रेगनेंसी में आते हैं कि अगर मदर में साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो साइड इफेक्ट्स बच्चे में जाने के चांसेस भी रहते हैं, उस कंडीशन को टेराटोजेनिक इफेक्ट बोला जाता है। दोस्तों ये जो एप्टिमिस्ट सिरप होती है, कुछ पेशेंट्स में शिकायत देखी जाती है कि वो एप्टिमिस्ट सिरप लेते हैं और लेते ही उनका पूरा शरीर लाल पड़ने लग जाता है, पूरे शरीर में खुजली इचिंग चलने लग जाती है और सांस लेने में दिक्कत आना, जो आंख वगैरह नोज वगैरह है वहां से म्यूकस का फ्लो होना, पानी आने लग जाना नाक और आंखों से। तो हो सकता है ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं ये एप्टिमिस्ट सिरप के एलर्जिक सिम्टम्स आ रहे हों। तो उस कंडीशन में आप इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना रखें और तुरंत अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा कंटिन्यू ही रखते हैं एलर्जिक सिम्टम्स में भी, तो हो सकता है ये दवा आपके शरीर में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कोज करने लग जाए, जिसकी वजह से ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है एलर्जिक कंडीशंस में, स्पेशली एनाफाइलेटिक रिएक्शंस में। दोस्तों ये जो एप्टिमिस्ट सिरप होती है इसको आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। अपने आप से कभी भी कोई दवा अपने हिसाब से डोज एंड ड्यूरेशन में कभी भी काम में ना लें। दोस्तों जो एप्टिमिस्ट सिरप होती है इसकी इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।